गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज गणा करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना जच्चे या बात है। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक की तिथिवार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका याद जच्चा कि यूं काम भी होगा, सब एक होंगे पूरी पृथ्वी पर। देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो, और सब संवेद निराधार। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत। सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत। यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं? फिर क्या बताते हैं? घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा तानी नहीं रहेगी। हैं एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना,
कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके काशी जी में यह गर चाई थारे नहीं मुके धन माल जी, काशी जी में तन 9 लख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, तुम मिलके संगत सारी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि वो समय आ गया है, परमात्मा ने वो समय निर्धारित किया हुआ था, अब आ गया है और आपका कल्याण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खेचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहां इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसी ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो और यहां से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं
अन्य प्राणी करते हैं तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहां तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का यीशु अवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना, उसकी किस्मत का तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये बरवाला आश्रम का सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजान पने में अपने पिता को भूल गए। तो यहां हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहां आए, हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहां इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से, यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहाँ सुख से रहते हैं, वहाँ सब सारे सुख वहाँ चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं। शराब पीवें, सिनेमा पीवें, देखें, हैं अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहाँ सुख नहीं लेना चाहिए था। वहाँ तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके, दृढ़ मेहनत करके, कठिन और सफल होना था। और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहाँ उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में।
और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया, फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं। वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का, दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहां से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहां कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। तो वहां जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहां के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे। वहां के ऊपर के लोकों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है। और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से वही आगरा से निकला है। वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावे, सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी। और वो शिवदयाल जी, उनके जो अनुयायी थे, वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गए उस नारायणी को, नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं। और कोई ये कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी कौन? उमा का पति। उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता। तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है
राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सिद्धाई, और वो शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं से के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इन्हें। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे, इनको किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो। अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंडपंप लगाने के लिए उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो, चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का। सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द खंड नहीं होता, तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो, चाहे अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत है। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूँ, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? कोई कहेगा जल लेने जा रहा हूँ, भाई बात इतनी काफी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के, और ये बन बैठे संत और महंत, दुनिया को बर्बाद कर डाला इन्होंने, नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सके, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं और कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है, यो 3 लोग का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोग। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़कर सिमरण करें, इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया ना हमारा मनुष्य जीवन। ये खामियाना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियां का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहां जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ही पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, आप जिनने सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत बहुत ही कीमती मंत्र है, और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए। और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए, उनको परमात्मा ने दे दिया और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं, उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए,
जिंदा महात्मा के रूप में आए। और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को। जन्म साखी के अंदर जब मर्दाना ने पूछा, बाला ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूं। तो उन्होंने पूछा, आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है? तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, और उसके रोम यानी बालों का, रोमों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है। और परमात्मा वो साकार है, सफेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन, कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा, उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है। फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी पसंतों ने इन नकलियों के लिए, जो काल के दूत ड्रामा कर रहे। प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहां विष्णु, परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक, वो कबीर देव विराजमान थे। और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहां शंखों हैं, हाथ जोड़े खड़े उनके आगे। कोटिक विष्णु करें खवासी, सुन धन हो सिरजनहारे, कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तक करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है। ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखी, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है। और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सार नाम है, और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो और इसको अपनी वाणी में एज एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना। और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कित हमने जो ना आवाज भी नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था। और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ अब ना आया। ये सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं, और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं, और आप अपना कल्याण करवाओगे। और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है, बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है।
सब मूर्ख बना रहे हैं। और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, को धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने, और फिर अगले जन्म में पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पढ़ रही है, पढ़ा रखी है काल ने सब ने। अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखे जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जागा है प्राणी की, जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नरम होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा, और फिर आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके बाप चले जाओ, वहां से शराब पी रहे हैं या पी के आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा, क्यों शराब ने उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जोत और हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बाल खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य कर लेकर, झूठे सुख को भक्ति करी नहीं, क्यों चौधरी पाकी गए, हवा में उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यू मार्ग मिला, आम व्यक्ति को तो यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहाँ आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोड लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे। इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया, और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहाँ तक पहुंच गए। वो यहाँ आते उनको कितना राहत मिलेगा, नाम ले लिया, और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा, गोदी में आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। तो संग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं, और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहां भी भगवान नौकर के नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है। कबीर भगवान किसने बना दिया, और वो 4 ईंट ला कर एक मूर्ति बना के धर रहे, वो तुम न बनाकर आप पूछो तुम, वो भगवान कैसे हो गया, कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं कि तुम तो इसे भगवान पूछो हो, आप लिपे आप पोते, आप बनावे ओई,
और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देख अकल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया। अब तो उसका चित्र सा बना ले है, बना बना मिल जाता है। पहले आप पर बना करते दीवार के ऊपर होई एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका अगर दीप लगा के आरती करे। हाँ, अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर दिया चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप पे लिप पे आप पे पोते आप पे बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे। देख अकल कहाँ से खोई। तो इस प्रकार हम इनको तो विश्वास कर लिया और हम पे विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया। कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सबको बनाने वाले इनको कौन बनावे। लेकिन हम पहचान नहीं सके। दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड। और इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है। और फिर कैसे मिला वो कबीर गॉड, और वो किस किस ने मिला, उन्हें कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गॉड मिला। उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ, लाओ मेरे सामने। सब निराकार बताते हैं, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के दर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश से नाम चाटाएंगे जहां भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं सीढ़ को, बात करा अपने भगवान से और अपने दुख न रोआ उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दे और वो प्रमाण बतावें। जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी, ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें पांचों काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष अलग पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिला वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में। ये श्वास वो श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त कराएगा। तो सतनाम का जो मंत्र है आपका ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कह कह का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए इनको परम धनी जान के। देखिएगा ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा सत स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। अब यहां इसकी भूमिका में क्या लिखा है इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और 1878 में ये मर गया था।
17 वर्ष सत्संग करके। उसके बाद फिर वो हिंदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। यह छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा, यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए। ये अड़ंगा पंडितान है, इन बुद्धिमानों ने इन्होंने बेरा यू के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस विश्वविद्यालय को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। इन सूरत शब्द का पता नहीं कि उडले डोएगा कान बंद करके आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डड़े डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूं, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शिवदयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो शिवदयाल जी की यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है या दफा 1, हम यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ सथान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं कि अपनी रूह को अपने खजाने, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सथान, मुकाम माने सथान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को सथान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी ना। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्थे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, प्रश्न नंबर 15 पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूड हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं। स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब सुन पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के। और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा सर किया तने, अरे तेरा गजब भैया।
बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा है, ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बैठा बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए डले डोत्या ने, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम, ये तो शिवदयाल का नाम था। बुक्की में बोला फिर भूत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये कृपाल सिंह जी, ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहां से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोक में गए, हम कहें बुक्की लोक में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सावन, प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह और सावन सिंह जी का विशेष था। इन्होंने क्या लिखा इसमें, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 56 पे इसका, ये वही है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहां लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी, कौन से स्वामी जी? ये शिवदयाल जी की। चलिए यहां से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रत्न जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब यहाँ लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार से और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया, ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायण देवी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? छोटे लाल दास है जी। छोटे लाल जी, आप कहाँ से हैं? गांव खैरा, तहसील डभरा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। छोटे लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 में लिया सर। सर पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति तो उसको मैं नहीं कहूँगा, ऐसे गांव में जो पारंपरिक चलता था, कभी भगवान विष्णु को हो, कभी शंकर को हो, उसके आगे सभी में ओम लगा था। तो मेरे को शंका हो जाता था कि ये सारे तो ओम के अक्षर के पीछे हैं, तो ओम सबसे बड़ा होगा। फिर कभी कभी वो गांव में होता था सत्यनारायण का कथा, उसमें जाता था तो मेरे को पता चलता था कि सबसे बड़ा तो सत्यनारायण भगवान है। मगर वो लोग जो सत्यनारायण भगवान बताते थे वो तो भगवान विष्णु था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे नाम दीक्षा लिया आपने? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, वो मेरा भतीजा है। तो हम लोग बढ़ाई का काम करते हैं, तो मेरे पास काम करता था और यही बात छेड़ता रहता था मेरे को।
ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। जिला हिसार बलवाला में जाकर संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम ग्रहण किया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको भी लाभ हुए? लाभ तो बहुत हुए सर। मेरे बायां वाला किडनी खराब हो गया था, इसमें सुराग हो गया था जिससे प्रोटीन बाहर आ जाती थी, जो पानी को छान नहीं पाता था, शरीर के ऊपर चढ़ा देता था। मेरा शरीर सारा सूज जाता था, बहुत मोटा हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई तो जवाब में आया, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, भक्ति करो, मर्यादा में रहो। तो फिर मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगा तो रायगढ़ में मेरे को भर्ती किया। रायगढ़ में एक आर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर रूपेन पटेल जी MD मेडिसिन, उसके पास गया तो वहाँ एक दिन तो ठीक था, दूसरे दिन मैं बेहोश हो गया वहाँ। और लोग बताते हैं कि आपको होश में तो आते आते 15 मिनट लग गए, तो कहते हैं आपकी मौत हो गई थी। उसी बीच मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए और बोला बेटा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे करके परमात्मा तो चले गए। फिर मेरे को उस डॉक्टर ने रायपुर रिफ़र कर दिया। तो रायपुर में हम लोग गए, श्री बालाजी हॉस्पिटल है, इसके वहाँ मेरे को भर्ती किया, वहाँ ICU में रखा। उस टाइम मेरा ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। उसने बोला था बायोप्सी टेस्ट कराने के लिए, तो हम लोग गरीबी परिस्थिति के कारण नहीं करा पाए, हम लोग घर आ गए। फिर मैंने रायगढ़ में 3-4 डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, तो डॉक्टरों के पास मैं जाता, 1-2 दिन तो सूजन ठीक रहता, फिर वही हाल हो जाता, बीमारी को मेरे पकड़ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। फिर मैं हार करके फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया तो वहाँ से जवाब आया, जो डॉक्टर कहता है उसकी कहना मानो, जो कहता है वही करो। तो मैं रायपुर गया और वहाँ बायोप्सी करा ली। तो बायोप्सी का रिपोर्ट गया, बायोप्सी का रिपोर्ट आते आते 28 दिन लग गए। तो फिर मैंने डॉक्टर साईनाथ करके हैं, किडनी की डॉक्टर है, उसने जब मेरे को देखा तो छोटे लाल तू जिंदा है बोला। तो सर मेरे को क्या होना था? तो उसने बोला ऐसे बीमारी वाले तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिंदा होते, तू तो 3 महीना बाद यहाँ आ रहा है। इस बीच मेरे परिवार वाले आते, रिलेटिव मेरे रिश्तेदार, उन लोगों ने बोला चल बैगा के पास ले जाना है तुझको, जहाँ सारे खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, उसका खर्चा होगा, हम लोग देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाऊँगा, मगर ये बताओ अगर वो डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाएगा तो वो लिख कर दे देगा मेरे को कि ठीक नहीं कर पाओ, फिर मैं उसके नाम से FIR करूँगा। तो वो लोग फिर पीछे हट गए, नहीं ले जा पाए मेरे को। फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा से, तो परमात्मा बोला बेटा तू लगा रहा, उसी डॉक्टर के पास जा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद सर मेरे गोली चला, सिर्फ एकदम सस्ता 15 गोली आता था मेरे, 23 रुपये का गोली। इससे परमात्मा ने मुझे ठीक कर दिया। जो पहले चलने फिरने में भी मेरे को तकलीफ़ होता था, अब मैं 50 किलो का वज़न उठा सकता हूँ। अब बढ़ाई का काम करता हूँ, अपना उसी से गुजारा हो रहा है। सर ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे किडनी में जो सुराग है, इससे मेरे प्रोटीन बाहर चला जाता था, जिससे किडनी पानी को छान नहीं पाता था और सारे पानी ऊपर को चढ़ जाते थे, शरीर सूज जाता था, पूरा मोटा मोटा हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और उधर से जवाब आया कि बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इतना इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। जो भी पैसे थे पहले हमने खर्च कर चुके थे, कर्जे उर्जे लेकर जितना भी होना था हमने कर लिया था। फिर परमात्मा की ऐसे दया हुई कि मेरे बीमारी 23 रुपये पत्ते, जिसमें 15 गोली आता था 20 mg का, उसी से मैं ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और शरीर से भी ठीक हूँ। अब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो डॉक्टर ने मेरे को पूछा, पहले उसके पास मैं गया था, फिर लॉकडाउन के चक्कर में नहीं जा पाया, तो उसने बोला बेटा छोटे लाल तू कैसे जिंदा है, तू तो 1 महीना में ही तेरा मौत हो जाना था। मैंने कहा सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ, बेशक अभी थोड़ा तकलीफ है, बाकी मैं अभी जिंदा हूँ। तो उसने बोला ठीक है चल।
फिर इसी गोली से संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। अब मैं स्वस्थ हूँ। सर एक लाभ और बताना चाहूँगा, मेरे पत्नी का भी गुर्दा इन्फेक्शन से ख़राब हो गया था। उसको मैंने रायगढ़ में नामी हॉस्पिटल है एक राजप्रिया करके, वहाँ राजकृष्ण डॉक्टर हैं जो उसके बीमारी को नहीं पकड़ पाए। वहाँ कम से कम 8 दिन रहा, उसने इस करके 25,000 हमारे खर्चा हो गए। फिर हम लोग गए जिंदल हॉस्पिटल में रायगढ़ में ही, वहाँ गए तो संजय डॉक्टर संजीव करके उसको इलाज किया। वो भी पहली बार नहीं बीमारी को पकड़ पाए। वो जो भी खाता था तुरंत उल्टी हो जाता था। और मैं उसके लिए अनार का भी जूस लाता था, वो भी तुरंत उल्टी हो जाता था। तो दोबारा फिर मैं गया, उस बार तो छुट्टी दे दिया उधर जिंदल से। फिर मैं दोबारा ले गया उसको। फिर उसका हालत बहुत ख़राब था, उसको मैंने इमरजेंसी में रख दिया। तो इमरजेंसी में उसने बोला, मेरे पत्नी ने बाद में मेरे से बोला कि एक बूढ़ा सा आदमी आया था, बोल रहा था मेरे को जाप कर ले, सुमरन कर ले, ठीक हो जाएगा करके। तो फिर उसको उसके बाद वो भूल गई इसको। फिर उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। तो भर्ती कर दिया तो एक दिन मैं सोया परमात्मा से अरदास लगा रहा था, हे परमात्मा, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे पत्नी को कुछ हो गई तो बच्चे को तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पालन करना। एक लड़की है एक लड़का है। तो परमात्मा की ऐसे दया हुई, उसको रात में आईसीयू में दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने मेरे पत्नी को दर्शन दिए। अब बोला बेटी आज से अब तू धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन एक बाहर से एक डॉक्टर आया। फिर उसने देखा उसको, उसका चेक करवाया, फिर खून का पेशाब का। फिर उसने बोला, मेरे को बुलाकर बोला, क्या इसने कोरोना का सुई लगवाया था? मैंने बोला हाँ। वही सुई इनको इन्फेक्शन कर गया है और इसका गुर्दा में चला गया है। तो फिर उसका गुर्दा ठीक होना अभी मुश्किल है, तुम लोग रायपुर इसको रिफ़र कर देता हूँ। मैंने बोला सर मेरे पास इतना कहाँ पैसा है, मैं तो जितना भी पैसा था पहले ही खर्च कर चुका हूँ। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। फिर वहीं आप इलाज कीजिए जैसा भी हो। फिर परमात्मा से मैंने पहले ही अरदास लगा चुका था, तो उधर से जवाब आया था कि ठीक हो जाएगा। फिर जब परमात्मा आईसीयू में दर्शन दिए, उसके बाद मेरे पत्नी धीरे धीरे वहीं पे ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये तो इतना कमज़ोर हो गई है, इतना दुबली पतली हो गई है, इसका मौत तो निश्चित था, ये कैसे ठीक हो गई। तो हमने जो बताया उसको, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, इसलिए परमात्मा हम लोगों को, उनके अनुयायियों को कभी दुखी देख नहीं सकता। वो तो हमारा परम पिता है, हम लोग उसके बच्चे हैं, तो कोई अपने बच्चे को कैसे दुखी देख सकता है। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। आपने जैसे रिपोर्ट में दिखाया, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि अब आप जिंदा नहीं रह सकते, और आपने रिपोर्ट भी दिखाई। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे आपको लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी संगवारी में सुना था, मोर इंटरव्यू देखा तो यह एमन अभी परमात्मा आए हुए है, बिजली पीढ़ी चलत है, परमात्मा के दया है। अभी परमात्मा सब जन में कृपा करत है, आवा अपन कल्याण करावा और संगवारी हो। अभी परमात्मा साक्षात आए हुए है, ये समय ला झन गवावा, आवा और नाम दीक्षा लेवा और अपन अपन कल्याण करावा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी पे चैनल आता है जिसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और आकर अपना नामदान लेकर अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन